काफी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री भारत देश के। तो भारत देश के बारे में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या क्या ऐसी समानताएं हुई या क्या ऐसे मुख्य बातें हुए उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम बात करेंगे हमारे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल होता है प्रस्तावना। आपके बुक होंगे, आप सभी के बुक होते हैं, बुक का फर्स्ट पेज आप ओपन करो, उसके बाद आप देखो वहां पे लिखा होगा प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। तो ऐसा वहां पे इसलिए लिखा जाता है कि जो भी बुक के बारे में जो मेन जानकारियां, जो मुख्य जानकारियां है आपको वहां पे दी जाती है। तो उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल बनाया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस प्रकार से स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो प्रीएम्बल की बात करें तो इनका जो मुख्य है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का खुद एम है, उनके कुछ चाहत है, क्या है, तो थ्रू प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के थ्रू वह बताना चाहते हैं, प्रीएम्बल में प्रस्तावना में वो बातें बताई गई हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारतीय नागरिकों को या भारतीय संविधान का क्या इच्छा शक्ति है भारत के नागरिक के लिए, क्या उनके फ्रीडम्स के लिए, क्या उनके जो भी अधिकार दिए गए हैं उनके लिए क्या वह चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे टू सिक्योर लिबर्टी, फेथ, इक्वलिटी of economic and social आगे बात करें तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि भारतीय नागरिक में सभी में एक समान रूप से फ्रीडम हो, विश्वास एक दूसरे के प्रति एक समानता का अधिकार हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग बीच भेदभाव ना हो, सभी चीजों को वो अच्छे से प्रमोट करे, वो हर एक चीज और बहुत सारे मुख्य बातें हैं प्रीएम्बल करते। तो चले जाते हैं कुछ और मुख्य बातों के बारे में, आखिर प्रीएम्बल किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीएम्बल की बात करें स्टूडेंट्स, प्रीएम्बल स्टेट्स that India is a sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक। ये कुछ मुख्य बातें प्रीएम्बल स्टेट्स की है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं कि आखिर इन सभी का मतलब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है। सोवियत, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इनकी बातें क्या। अगर सोवियत की बात करें, स्टूडेंट सोवियत की बात करें यहाँ पे, तो इनका कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, दैट वी शुड हैव एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस इन इंडिया कंट्री। हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। जो भी सरकार होंगी, जो सरकार होंगी, अगर बात करें इंटरनली और एक्सटर्नली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पावर होगा वो पीपुल का होगा, पीपुल्स पावर।
सोशलिस्ट की, तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जितना काम उतना पैसा, समान रूप से मेन मूवमेंट, साथ साथ इट मींस इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विलिटी बिलोंग्स टू सोशलिज्म। इनके अंदर मैं बात कर रहा हूं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर हम कहीं काम करते हैं तो इक्वल पे हो, इक्वल वर्क हो, साथ साथ कोई भेदभाव ना हो। आगे बात करें इसी में, तो जो भी समाज के लोग होंगे उनके साथ, जो भी कैटेगरी के लोग होंगे उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। साथ साथ समाज में जो इनइक्वालिटीज है उनको फिनिश किया जाए अकॉर्डिंग टू अंडर दिस सोशलिस्ट। आगे बात करें सेकुलर, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इंडिया। इंडिया इज सेकुलर कंट्री, ना ही किसी रिलीजन को, ना किसी धर्म को धर्मनिरपेक्ष राज्य इनकरेज करेगा, ना ही डिस्करेज करेगा। यहां के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इन रिलीजन, प्रैक्टिस इन रिलीजन ही और शी बिलोंग्स, वांट टू फॉलो इन एनी वे। जिस राज्य में रहने का मन राज्य में रहे। दूसरी बात, सेकुलर के बाद कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं, तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और इसके विपरीत में कोई कानून नहीं जो हमें इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि संविधान राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की प्राथमिकता देता है। भारत देश की बात करें, ना इनकरेज कर सकते, ना डिस्करेज कर सकते कोई भी लोग, किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म बदल सकते हैं। साथ साथ कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को हैम्पर नहीं कर सकता या डिस्करेज नहीं कर सकता, मेजॉरिटी नहीं कर सकता। अगर कोई धर्म भारत देश में वो समझता है कि हम बलवान हैं या हम बड़े रूप से हैं, तो उनकी भूल है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए। दे आर इलिटरेट, वे लिटरेट है, वे अशिक्षित है, शिक्षित होकर के भी उनको लगता है कि यही धर्म सर्वोत्तम है, तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी धर्म है आप उन्हें फॉलो करें, लेकिन आप किसी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। अगर आप दिखाए जाएंगे, अगर आप किसी भी रिलीजन को वॉलेट करेंगे, आप किसी भी इंडिविजुअल लोग के फ्रीडम को वॉलेट करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर। ह्यूमन राइट्स उनका अगर नहीं करेंगे तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई भी रिलीजन नहीं है, और साथ साथ भारत देश में कोई भी ऑफिशियल प्रमाणिक रूप से कोई भी रिलीजन नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई भी रिलीजन नहीं है। भारतीय संविधान में जितने भी भारत के राज्य हैं उनको कहा कि जो भी
राज्य के अंदर लोग हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल नहीं बनाएंगे, आप मान्यता प्राप्त नहीं देंगे उनको, आप किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप हर एक समुदाय के लोगों को इक्वल रूप में आगे लेकर चलेंगे। और भी बहुत सारी मुख्य बातें हैं, आप किसी भी स्टेट राज्य में जाकर के आप धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ सेकुलर स्टेट के बारे में था, भारत के बारे में, और भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कमिंग सेशन में। आपने पता होना चाहिए कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। It means people's government, लोगों की सरकार। Democracy is a form of government in which people elected the representative and that representative is a form of government and many more कुछ भी वो सिर्फ वर्क करेंगे अपने पीपल्स के लिए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे लोगों के सहमत से, लोगों के मत से, थ्रू इलेक्शन, चुनाव, उनको वर्क करना होगा अकॉर्डिंग देयर नीड्स, इनकी जरूरत लोगों की। तो सही रूप में मानव में बात करें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो काफी मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट होता है। काफी लोग उनके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज के बात करें, एडवांटेज भी बहुत सारे डीपली पढ़ेंगे। और अभी की बात करें करंट सिचुएशन की स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हुए हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। चलिए आगे बात करते हैं। रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है। आगे बात करें, यहाँ की सरकार डायरेक्टली, सांसद इनडायरेक्टली, चुनी जाती है। फिर इसमें किसका पार्टिसिपेशन होता है? पीपुल्स का। तो पीपुल का विल होना बहुत जरूरी है। एक गणतंत्र देश में जो डेमोक्रेसी की जो महानता होती है वो चरम सीमा पर होती है। तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी सिलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, जस्ट लाइक आवर प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली बाय द पीपल। अगर बात करें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली we choose our prime minister by giving our votes। तो आगे बात करें रिपब्लिक, तो गणतंत्र के कुछ मुख्य पॉइंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स जरा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इनडायरेक्ट रूप में भी, डायरेक्ट रूप में भी चुन सकते हैं। तो नॉर्मली ये बात करें तो अंडर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिनके ऊपर हम डिस्कस कर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देगा, हम सॉल्व करें व्हाट्सएप पे डिस्कस